दूसरे वीडियो में वो कह रहे हैं कि किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूँ। माने अभी उनको पक्का नहीं हुआ कि किसी को ठेस लगी हो तो। अरे मुरारी बापू जी, सशर्त क्षमा याचना कि अगर लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूं। शब्दों के पंडित आप हैं तो उन शब्दों का सदुपयोग करना चाहिए, उनका दुरुपयोग क्यों करना। आप कहते हैं अगर किसी को ठेस लगी हो तो। अरे भैया, जो भी शास्त्र मानता है उसको ठेस लगी है तभी वो बोल रहा है। अगर न लगी होती तो क्यों बोलता। जब कोई चलता है और उसको ठेस लगती है, ठोकर लगती है, ठोकर को ही ठेस कहते हैं। जब कोई चलेगा उसको ठोकर लगेगी तब उसके मुंह से निकलेगा ना ओह आह आदि आदि। अगर आप जैसा कोई राम भक्त होगा तो हाय राम बोल सकेगा। लेकिन ये जो कुछ भी उसके मुंह से निकल रहा है वो ठेस लगने के बाद ही निकलता है, बिना ठेस लगे नहीं निकलता है। और आप कह रहे हैं कि अगर किसी को ठेस लगी हो, ठेस लगी है मुरारी बापू जी। बात यह है कि कोई सामान्य व्यक्ति अगर मनमाना आचरण करे तो इसलिए एक बार क्षमा के योग्य होता है वो, क्योंकि उसकी अनुकृति, उसका अनुकरण कोई दूसरा नहीं करता है। लेकिन जब आपके जैसा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मनमाना आचरण करने लगता है तो पूरे समाज के मनमाने हो जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। और अगर पूरा समाज मनमाना हो जाएगा तो फिर सारा विधि विधान, बनी बनाई प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, मर्यादा का लोप हो जाएगा। इसीलिए आप जैसों से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जो भी कृत्य हैं, जो भी आपके आचरण हैं, उनको मर्यादित रखें। और अगर कहीं धारा में चलते हुए आगे पीछे कुछ हो जाता है और कोई उसके प्रति अगर ध्यान दिलाता है तो तत्काल या तो उसको स्वीकार करके उसका प्रायश्चित कर लें, सुधार कर लें, अथवा उसके बारे में जो बात हो स्पष्टता के साथ कहें और उसको निरूपित करें। लेकिन ये कि अगर किसी को ठेस लगी हो, अगर नहीं मुरारी बापू जी, आप जब मनमाना आचरण करेंगे और अपने आप को सनातन धर्म का विशिष्ट पालक कहेंगे, जैसा कि आपने अपने प्रवचन में कहा कि हमारा तो पूरा जीवन सनातन धर्म